नमस्कार, राम राम। नमस्कार। आज साथियों हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दो प्रगतिशील किसान जो कि बहादुरगढ़ गांव के हैं और मैं उनसे ही कहूँगा कि वो अपना परिचय दें। मेरा नाम राकेश स्वामी है और मेरे साथ हमारे कैमरामैन आज संजीव सांगवान जी हैं और दो इन प्रगतिशील किसानों का सबसे पहले तो इस चर्चा में स्वागत है और दूसरा हम जो है चाहेंगे कि अपना छोटा सा परिचय दें और अपनी बात जब हम बात करेंगे किसानी के बारे में, स्ट्रॉ के बारे में, फसल के बारे में आगे बढ़ाएंगे। आप बताएं। राकेश जी राम राम। आपको और आपकी पूरी टीम को हाथ जोड़ के प्रणाम। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप आए, हमें दर्शन दिए और हमसे अपनी बात सुनाओ और अपनी कहो। अच्छा लगा तो जी। ये हमारे जगजीत सांगवान जी हैं। ये बता नहीं रहे हैं अपना नाम क्योंकि ये थोड़े शाही आदमी हैं। और ये सत्यवान सांगवान जी हैं, ये भी प्रगतिशील किसान भी हैं और ये और भी कई काम करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो आज हम यहाँ इनसे बात करेंगे क्योंकि इस समय हम इन गाँव में खेत देखिए, आप दूर दूर तक ये लहलाती फसल, हरी, एकदम हरी, मतलब बिल्कुल लस्ट ग्रीन। तो यही फसल से जो है अच्छा धान पैदा होगा जिससे हमारे देश और विदेश में लोग पोहा खाएंगे, उसी से जो है अच्छे अच्छे डोसे बनेंगे, उसी से पुलाव बनेगा, उसी से जो है राजमा चावल खाएंगे हम लोग। तो ये बहुत एक वैल्यू चेन में किसान की और हमारे आम जनता की बहुत मायने रखता है चावल पूरे देश में। ना कि पहले हम कहते थे कि साउथ इंडिया के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं या मद्रासी लोग चावल खाते हैं, बिहार के खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ सब जगह पूरे देश में और विदेश में भी ये बहुत मुख्य क्रॉप है। तो एक समस्या जो है वो है स्ट्रॉ बर्निंग की, पराली के जलाने से जो तकलीफ होती है उसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आज हमारा किसान बदल चुका है। आज वो पराली जलाता नहीं है, आज पराली को मैनेज करता है इस तरीके से ताकि उससे भी कुछ इनकम हो, उससे वातावरण ख़राब ना हो और हमारी उससे आमदनी बढ़े, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। तो जगजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने खेत में क्या प्रयोग किए हैं पिछले एक साल में और इस साल आपकी क्या प्लानिंग है। जब ये फसल अगले 1.5-2 महीने में कटने को तैयार होगी तो आप किस तरीके से इस फसल को मैनेज करने के लिए तैयार हो रहे हैं? राकेश जी, हमारा एरिया तकरीबन 90% धान का एरिया है और ब्रीक वैरायटी लगती है जिसमें पूसा, बासमती, 11-21, तकरीबन लगभग 90 ब्रीक वैरायटी। और ब्रीक वैरायटी एकदम से लास्ट टाइम में आती है। जैसे मोटी वैरायटी सब पहले आ जाती है तो ये वैरायटी एकदम आ जाती है और उसी दौरान गेहूं का टाइम आ जाता है। क्यों, गेहूं बीजने का नवंबर के फर्स्ट हफ्ते या दूसरे हफ्ते का टाइम अच्छा मानते हैं, तो उसी टाइम पे ये आती है। तो उस टाइम ईब हमारे किसान जागरूक हैं, कंबाइन से करवाए या आइए आइए, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। तो तकरीबन मजदूरों की दिक्कतें हर गांव में आती आ रही है। कुछ तो करके नहीं राजी, कुछ करके राजी हैं तो उन पे बनता कम है। तो उस करके इम्प्लीमेंट सरकार की भी खूब सहायता दे रही है, सब्सिडी 50% पे दे रही है। मल्चर है वह या सुपर सीडर है या कई इम्प्लीमेंट है, उसके लिए सरकार भी अच्छा कर रही है। और सरकार की अच्छा करने से और सरकार के निर्देशों के अनुसार किसान अब पराली कोई नहीं जलाता। बहुत बढ़िया। कुछ चारे के लिए यूज़ करते हैं, कुछ बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ उसकी गांठ बांध के बाहर 2 रुपये कमाते हैं, उससे इनकम भी होती है और जमींदार का खेत भी अच्छे से तैयार हो जाता है। उससे गेहूं का पैदावार भी अच्छी निकले, गेहूं में साफ सुथरा रहे। बहुत बढ़िया। और सुपर सीडर भी एक अच्छी पहल दे दी। उसमें ना तो बीज बोने के लिए मजदूर की ज़रूरत और उसमें जो फूस पराल है, कुछ आदमी जिसके पास सारे साधन नहीं है या जल्दबाजी है, गेहूं लेट हो गया, तो उसके लिए सुपर सीडर सबसे अच्छी पहल है और सबसे बढ़िया है, बढ़िया एवरेज देती है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बात आपने हमको बताई और हमें भी इससे महसूस होता है कि किसान सच में ही तकनीक का उपयोग करके खेत में अच्छे काम कर रहा है और वो औरों के लिए समस्या। हमेशा से किसान तो वैसे अन्नदाता ही रहा है, तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसको बहुत बदनाम किया गया कि अन्नदाता
धुआं भेज रहा है। नहीं ये हाँ, तो समस्या होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे ख्याल से उसको बहुत नहीं हद तक समाधान अब कर नहीं, लिया ये गया। 2 साल पहले था। कुछ प्रशासन का भी दबाव है और कुछ जमींदार भी समझ चुका है कि भाई मेरे को इससे इनकम भी होगी। मेरी ज़मीन में जो ज़मीन के अच्छे कीटनाशक हैं वो भी ख़त्म होंगे, ज़मीन की मेरी उर्वरक शक्ति भी घटेगी। सही तो इस करके कोई भी अब पराली जलाना या कुछ भी है, उससे अच्छा तो उसको बाई करके मिट्टी में मिला देता है, ताकि उसमें खाद बने, पानी आते ही उस ज़मीन मेरी उपजाऊ रहे। क्या बात, वो बहुत ही बढ़िया है। उससे तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति और भी बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। सत्यवान जी, आप भी एक प्रगतिशील किसान हैं और एक और प्रगतिशील किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बताइए, नमस्कार, आप अपने खेत में कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं जिसके द्वारा आप मैनेज कर रहे हैं? थोड़ा ज़रा हमें और हमारे साथियों को बताएं। राकेश जी, आज के दिन सरकार की बहुत सारी स्कीमें आई हैं। सरकार की एक अच्छी पहल रही है, उन्होंने गांव में इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर खोले हैं, जिससे हर एक ज़मींदार के बस की बात नहीं है कि इतने महंगे इम्प्लीमेंट वो लेके आए। तो उसमें बेलर आ गया, काफ़ी कॉस्टली है, 25-26 लाख रुपए का एक आता है। तो सरकार ने उस पर भी 50% सब्सिडी के साथ हायरिंग सेंटर पे वो प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे कि लोग अपनी धान की फसल की गांठ बंधवा कर उसको मार्केट में सेल कर सकें। और उससे टाइम की बचत भी होती है। ज़मींदार के पास बिजाई का टाइम भी वही है और हार्वेस्टिंग का टाइम भी वही है। तो साथ के साथ कंबाइन से अपना फसल कटवा लेते हैं और साथ में बेलर से उसके रोल बनवा के और गांठे बनवा के और वो मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे ज़मींदार की टाइम की बचत भी होती है और पैदावार जो है ज़मीन की वो भी यूँ क्यों बरकरार रहती है, क्योंकि अवशेष जलाएंगे तो उसके ज़मीन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उर्वरता भी कम होगी और उसमें यूँ कहीं रखने से उसकी पैदावार की बढ़ोतरी होती है। गेहूं की जो ग्रोथ है वो अच्छी मिलती है और बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट आज के दिन सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक हमारे अभी हम इंटरव्यू से पहले इनसे नहीं मिले, तो ये भी कुछ फीडबैक आप बताना चाहेंगे। आपको खेत में आके कैसा महसूस होता है? क्या अभी भी खेत में पराली जलाई जाती है? खेत में तो नू है जी, हम तो नू देखा पानी कुर्से में बैठा, कुर्से में ज़्यादा है उसको चलाना पड़ता है, नहीं पड़ता है। हाँ, तो ये फसल को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है। आपको मज़ा आता है खेत में? और मीठे पानी की। गराज ही नहीं लगता, खेत में घूमे जाओ। अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों में कुछ और बात बताना चाहेंगे इस खेत के? मुझे इस खेत में आके बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली। आज यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा है कि देखिए, हम कहीं से कहीं तक कहें अन्नदाता ये कर रहा है, अन्नदाता वो कर रहा है, लेकिन ये लहलाते खेत ये भारत की खुशहाली, हरियाली का प्रतीक है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। और ये हमारे साथी जो यहाँ पे कृषि में इतने व्यस्त हैं, इतना देश के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं खेत में किसान और सीमा पे जवान। ये किसी भी अच्छे देश की खुशहाली का में 4 चांद लगाते हैं। तो आप सब साथियों ने आज हमसे बात की और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे कैमरामैन हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।